नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ओबामा आए तो धूम से और गए तो दिल जीत कर। जी हां, अल्फाजों की जादूगरी में जब बोलने वाले का वजन चढ़ जाए तो बात सीधे दिल में उतरती है। यही हो रहा था। सिरी फोर्ट में ओबामा बोल रहे थे और बात सीधे दिल में उतर रही थी। दिल जीत कर गए ओबामा। आप भी कहेंगे कि कहां तो हम बात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की करने वाले थे और आपको फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये सुपरहिट तराना सुनाने लगे। अब गाना सुन लिया है तो जरा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये डायलॉग भी सुन लीजिए। इस सुपरहिट फिल्म के इस सुपरहिट डायलॉग की पहुंच वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक है। ये बात तब पता चली जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में ये डायलॉग बोला। सेñorita, हालांकि फिल्म का डायलॉग बोलते बोलते ओबामा भूल गए, लेकिन जब उन्होंने ये डायलॉग बोला तो थोड़ा अटके और पूरा हाल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। señorita, बड़े बड़े देशों में, you know what I mean. So, ओबामा जिस तरह डायलॉग बोलना चाहते थे उसे हम एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। बॉलीवुड की ये सुपर रोमांटिक फिल्म कहीं ना कहीं ओबामा के दिल में बसी है, तभी तो वो इस फिल्म के डायलॉग बोल गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इसी डायलॉग को ट्वीट कर दिया। प्रसंग थोड़ा सा अलग था। मोदी ने लिखा, कल पूरे दिन बरसात थी, जैसा कि आपने आज सुबह कहा, बड़े बड़े देशों में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग बोला, बल्कि उन्होंने भारत के गौरव में शाहरुख का भी नाम जोड़ा और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का भी नाम था। and it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के मुखिया ने आखिरकार बॉलीवुड के किंग का नाम लेकर उनका गौरव बढ़ाया था। इस हौसला अफजाई से गदगद शाहरुख खान ने फौरन अपने अंदाज में ट्वीट किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा के लैंगिक और धार्मिक समानता के भाषण में मेरा नाम आया। इससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दुख है कि इस बार वे भांगड़ा नहीं कर पाए। अगली बार छैया छैया करेंगे निश्चित रूप से। Yeah, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण में अपना नाम सुनकर भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी खुशी से फूले नहीं समाये। इस बात की खुशी है कि ओबामा जी ने जो देश की इतनी बड़ी ताकत, सारे वर्ल्ड की इतनी बड़ी ताकत है, जिसने मिल्खा सिंह का नाम लिया और शाहरुख खान का नाम लिया और मैरी कॉम का नाम लिया, ये एक छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये स्पोर्ट्स वालों को भी मिसाल लेनी चाहिए और फिल्म लाइन वालों को भी ये मिसाल लेनी चाहिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के और हमारे देश का नाम जो है अपने अपने फील्ड के अंदर ऊंचा करना चाहिए। कुछ ऐसी खुशी महसूस की भारत के ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम ने। मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार है ओबामा सर को, क्योंकि मेरा मतलब प्रोफेशन में मेरा अचीवमेंट में एक्नॉलेज किया। And every Indian can take pride in the courage of a humanitarian who liberates boys and girls from forced labor and exploitation, who's here today, Kailash Satyarthi. अपने दौरे के आखिरी दिन टाउन हॉल एड्रेस में बराक ओबामा ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की Namaste. और अपना भाषण खत्म करके उन्होंने भारत की आन को सलाम किया। ओबामा तो जैसे ठान कर ही आए थे कि वो हिंदुस्तान का दिल जीत लेंगे। ओबामा ने जो ठाना था उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। मौसमी सिंह के साथ राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। आज भारत में हिंदुस्तानियों से रूबरू थे ओबामा और इसीलिए जिक्र गांधी जी का हुआ तो जिक्र विवेकानंद का भी हुआ। ये भी भरोसा दिलाया कि बढ़ते हुए हिंदुस्तान के साथ हर कदम पर हम साथ रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह दिया कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। भारत भारती की शान स्वामी विवेकानंद।
1993 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधि बनकर अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत उन्होंने मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से की थी। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 122 साल बाद उन्हीं की धरती पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे तो उन्हें बरबस स्वामी विवेकानंद की याद आई। शुरुआत भी उन्होंने विवेकानंद से ही की। Namaste. Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: Sisters and Brothers of America. So today, let me say, Sisters and Brothers of India. सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में करीब 2000 लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए ओबामा ने बापू को भी याद किया और बताया कि वो किस तरह महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान देते हैं। When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance. दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया ओबामा ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का भरोसा भी दिया। We believe we can be even closer partners in ensuring our mutual security. Now, both our nations have known the anguish of terrorism, and we stand united in the defense of our people. And now we're deepening our defense cooperation against new challenges. The United States welcomes a greater role for India in the Asia-Pacific, where the freedom of navigation must be upheld and disputes must be resolved peacefully. बराक ओबामा ने बातों ही बातों में लोकतंत्र की ताकत का भी बखान किया। वो ताकत जिसमें अमेरिका में एक बावर्ची का पोता एक दिन राष्ट्रपति बनता है, तो भारत में एक चाय बेचने वाला एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। कहने की जरूरत नहीं कि वो अपनी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। We're also proud to live in countries where even the grandson of a cook can become president, or even a dulit can help write a constitution, and even a tea seller can become prime minister. Religion has been used. ओबामा ने अपने भाषण में धर्म की बात की। धार्मिक लैंगिक समानता की बात करते हुए उन्हें एक बार फिर महात्मा गांधी याद आए। And we remember the wisdom of Gandhiji, who said, "For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same majestic tree." बराक ओबामा ने अपने टाउन हॉल एड्रेस में भारत का न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि जरूरतों का ख्याल रखते हुए ये भी जताया कि अब भारत और अमेरिका की दोस्ती का रंग एक है, सपने एक हैं, चिंताएं एक हैं, चाहते एक हैं। I believe if we're going to be true global partners, then our two nations must do more around the world together. So to ensure international security and peace, multilateral institutions created in the 20th century have to be updated for the 21st. And that's why I support a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. अपनी भारत यात्रा के आखिरी दिन बराक ओबामा ने ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की तरफ भारत का ध्यान खींचा, तो साथ ही ये भी भरोसा दिया कि अब अमेरिका भारत के साथ कदम ताल करना चाहता है। मौसमी सिंह के साथ राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। 3 दिन की यात्रा पर आए ओबामा पर भारत और मोदी का रंग चढ़ा रहा। हर तस्वीर यादगार बन गई और हर याद में भारत के लिए सम्मान शामिल हो गया। जी हां, कई यादें देकर गए तो कई यादें साथ लेकर गए ओबामा। अपने 3 दिन की यात्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तमाम यादगारें छोड़ गए। तो तमाम मीठी यादों के साथ रवाना हुए। 25 जनवरी को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ओबामा को गले लगाकर स्वागत किया था, वो ओबामा के भी सुनहरे पलों में शामिल हो गया। हैदराबाद हाउस में जिस तरह मोदी ने ओबामा के लिए चाय बनाई,
जिस तरह दोनों ने टहल कर घूम कर बातें की, वो तस्वीरें लोगों के जहन में अरसे तक चस्पा रहेंगी। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. यूं तो ओबामा को नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन 3 दिनों में ओबामा न सिर्फ हिंदुस्तानी रंग में रंग गए, बल्कि हिंदुस्तान का दिल भी जीत लिया। राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो।